उसे एक मतलब हम लोग जो है वो रिविजिट कर लेते हैं, सो दैट आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्लियर हो जाए। सो इफ़ यू ओपन द बुक, सो द बुक टेक्स, जो बुक के अंदर हमारे पास अप्रोच होगी वो हमारे पास ये होगी कि जो हमारे पास फॉरवर्ड लिस्ट की या बुक के अंदर सिर्फ लिस्ट की क्लास है या सिंगली लिस्ट की क्लास है, उसके अंदर हम लोग, ये मैं बुकिश अप्रोच की बात कर रहा हूँ। सो हमारे पास ये बुक में दे डोंट कॉल इट फॉरवर्ड लिस्ट, दे वुड जस्ट कॉल इट सिंगली लिंक लिस्ट या लिस्ट। और इसके अंदर जो हमारे पास मेंबर वेरिएबल्स हैं, दे वुड have a point, they also don't take the dummy head, right? So they would head a pointer to the front node, static front, yeah, front, or they would have a pointer फॉर एन आइट्रेटर। तो आइट्रेटर भी जो है वो एक पॉइंटर ले लेते हैं फॉरवर्ड लिस्ट की क्लास के अंदर, ठीक है। और फिर ये इम्प्लीमेंट करते हैं जब इसको, तो इसके अंदर वो इस तरह का कुछ करेंगे कि एक रीसेट का फंक्शन है, ठीक है। रीसेट का फंक्शन क्या करेगा, पॉइंटर को ले आएगा फर्स्ट नोड के ऊपर। तो रीसेट के फंक्शन के अंदर ये हो जाएगा आइट्रेटर इज इक्वल टू फ्रंट, राइट। सो दैट्स इट। और फिर उसके अंदर इस लास्ट का फंक्शन है, उसके अंदर सिर्फ ये कंपेयर कर लेंगे कि आइट्रेटर जो है वो नल पीटीआर तो इक्वल नहीं है, तो इस लास्ट के फंक्शन में ये हो जाएगा रिटर्न आइट्रेटर इज इक्वल टू नल पीटीआर। और फिर उसके अंदर हमारे पास जो है वो गेट नेक्स्ट का फंक्शन होगा। गेट नेक्स्ट का फंक्शन दो काम कर रहा होगा। Let's see how this get next function would work. So within this bookish approach, so the get next function would basically return a value, get next, right? और इसके अंदर हम लोग ये करेंगे, टी टाइप की एक वैल्यू ले लेंगे, b इज इक्वल टू, अब आइट्रेटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को हम लोग सेव करेंगे, आइट्रेटर को मूव करेंगे नेक्स्ट नोड पे और वैल्यू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो गेट नेक्स्ट का फंक्शन दो काम कर रहा होता है, एक आइट्रेटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू रिटर्न कर देता है, और आइट्रेटर को जो है वो नेक्स्ट नोड पे जो मूव कर देता है। तो हम लोग उसकी वैल्यू को सेव करेंगे किसी एक टेम्परेरी वेरिएबल में, आइट्रेटर को आगे मूव करेंगे और वो वैल्यू रिटर्न कर देंगे। सो जो बुक के अंदर आइट्रेटर है, आइट्रेटर्स हैं वो हमारे पास बस इन तीन फंक्शंस को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन बुक के आइट्रेटर्स का मसला ये है कि इसके अंदर आप एक जो ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉरवर्ड लिस्ट का अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं एल, तो उसके अंदर सिर्फ एक आइट्रेटर हो सकता है, which is not a very useful approach practically, because when we are doing, when we are solving problems, at times we need to have iterators to multiple nodes at once, right? तो वो हम लोगों को चाहिए होते हैं कि एक आइट्रेटर इस नोड को पॉइंट कर रहा है, एक आइट्रेटर इस नोड को पॉइंट कर रहा है। बुक की अप्रोच के थ्रू ये पॉसिबल ही नहीं है। सो देन वी फॉलो कि एसटीएल हमारे पास कैसे काम कर रहा है। एसटीएल क्या करता है कि इंस्टेड ऑफ इट टेक्स a member variable, it does not take a member variable, rather it defines the iterator class as a nested class। तो फॉरवर्ड क्लास के अंदर हमारे पास आइट्रेटर की एक क्लास बन जाती है, और उस क्लास के अंदर हम लोग नोड टाइप को पॉइंटर ले लेते हैं। सिर्फ ये नेस्टेड क्लास बनाने से ये होता है कि क्योंकि नेस्टेड क्लास है ना, तो इसके हम लोग जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स चाहें क्रिएट कर सकते हैं। सो वी कैन हैव एज मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस आइट्रेटर एज वी वांट, राइट। तो इसके जैसे यहाँ पे आइट्रेटर 1 हो गया, आइट्रेटर 2 हो गया, वी कैन हैव लाइक मैनी अदर आइट्रेटर्स। और फिर आइट्रेटर के अंदर हमारे पास नोड टाइप का पॉइंटर होगा। ये चीज उसी तरह जिस तरह बुक के अंदर थी कि हमारे पास आइट्रेटर जो है वो नोड टाइप का एक पॉइंटर होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग नोड टाइप का एक पॉइंटर ले लेते हैं, बट इट इज प्राइवेट मेंबर वेरिएबल ऑफ द आइट्रेटर क्लास। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो फॉरवर्ड लिस्ट की क्लास होती है उसके अंदर बिगिन और एंड के फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि आइट्रेटर का एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके पॉइंटर वाले पार्ट के अंदर हम लोग जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस स्टोर करवा देते हैं, और फिर हम लोग वो आइट्रेटर रिटर्न कर देते हैं। नाउ बिगिन का फंक्शन जब ये आइट्रेटर को रिटर्न कर रहा होगा, तो इस आइट्रेटर के अंदर जो पॉइंटर है उसके अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, ठीक है। सो इट वुड कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। जिस तरह अगर बिगिन का फंक्शन कॉल किया तो ये आइट्रेटर की ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर के अंदर हमारे पास फर्स्ट नोड का जो है वो हमारे पास एड्रेस है।
right? Once we have this thing, now we can have like another iterator and another iterator and another iterator, as many iterators as we want. Now, once we have this thing, we need to get, if we want to get the value of an iterator, we just write static it. So we get the value of the iterator. उसके अंदर सिर्फ जो value part है वो return हो जाती है. तो इसको implement हम लोग किस तरह करेंगे? iterator की class के अंदर operator static को जो है वो हम लोग overload कर लेंगे. ठीक है. और ऑपरेटर स्टैरिक का फंक्शन क्या करेगा? पॉइंटर के अंदर जिस नोड का एड्रेस है उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा. बस सिर्फ इतना सा काम. फिर हम लोगों ने जब आइटरेटर को मूव करना है, आइटरेटर प्लस प्लस, वो क्या करेगा? हमारे पास बेसिकली आइटरेटर को मूव कर देगा टू द नेक्स्ट नोड, राइट? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑपरेटर प्लस प्लस को इंप्लीमेंट करेंगे फॉर प्री इंक्रीमेंट और प्लस प्लस INT फॉर पोस्ट इंक्रीमेंट. सिर्फ एक काम कर रहे होंगे उसके अंदर कि जो पॉइंटर के अंदर अभी जिस नोड का एड्रेस है उससे अगली नोड का एड्रेस हम लोग स्टोर करा देंगे. तो अगली नोड का एड्रेस नेक्स्ट में पड़ा होगा तो हम लोग सिर्फ ये करेंगे ptr इज इक्वल टू ptr.next, तो हमारे पास पॉइंटर के अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो हमारे पास स्टोर हो जाएगा. दैट्स इट, राइट? अब हम लोग करते करते जब लास्ट नोड पे जाते हैं और फिर प्लस प्लस आइटरेटर करते हैं, तो आइटरेटर शुड कंटेन द पॉइंटर इन द आइटरेटर शुड कंटेन null ptr. ठीक है. और वो चीज हम लोग किससे कंपेयर कर रहे होते हैं? यूजुअली एंड का फंक्शन होता है, वो ये देख रहा होता है कि अगर जो बेसिकली नल पॉइंटर है वो फंक्शन जो है उसको रिटर्न कर रहा होता है. That's it. This is how the iterators work. This is not difficult at all. There might be a lot of new things for you, like overloading the dereferencing operator, and nested classes. So there might be a few new concepts for you, but this is not difficult at all. Underlying concepts are very simple, right? So I would request you to go through the lecture. That the recording would be available on MS Teams. I would also upload it on YouTube. So please go through the lecture many times as you don't understand the things. Once you understand the things, then do not look at the code that we have implemented in the class. Try to implement your own code from the scratch. It would take a lot of time. I am telling you, it would take a lot of time. You would get a lot of errors. But once you remove those errors, you would learn some new things, right? And you would build some confidence. So this is very important that you implement this iterator class at your own, right? So उसको जो है वो आपने खुद से जो है वो implement करना है. और फिर if you have any errors, just send me a message and send me screenshots or your code on MS Teams or email, and I will try to reply you. ठीक है जी. यहाँ तक कोई questions आप लोगों के? अगर आप इसको नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो ये चीज बहुत तेजी से आपके जहन से निकल जाएगी. ठीक है. You would not be able to retain this thing. So just make sure you understand this thing. This is not, I'm once again saying it is not difficult. Just go through it, right? And if you're stuck anywhere, तो ask me. ये आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप इसे खुद से इम्प्लीमेंट ना करें, right? So you don't have this option. You have to implement it on your own, right? So ये लाजमन आपने करना है. अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आगे कोर्स के अंदर चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जाएंगी. लेकिन अगर आप कर लेंगे तो आगे वाली चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, क्योंकि एक काइंड ऑफ नई चीज़ है ना, वो आप कर लेंगे तो इससे आगे मिलती जुलती जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको समझ आ जाएंगी. लेकिन अगर इसी को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे वाली चीज़ों में फिर आपको मसला होगा. तो हम्बल रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ ट्राई टू इम्प्लीमेंट, नॉट ट्राई बट प्लीज़ इम्प्लीमेंट this iterator class on your own. If you get stuck anywhere, just let me know.